ओम साई राम, जय माता दी। नवरात्र का समय है। शम्मी साहब का एपिसोड चल रहा है, ये तीसरा एपिसोड है। जी हाँ, तो डैशिंग गोल्डन डायरीज़ पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज शम्मी साहब का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू लेजेंडरी शम्मी कपूर साहब। शम्मी साहब के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन कितना उनकी टैलेंट को सराहा गया और कितना उनको सम्मान और सत्कार के साथ उन्हें पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार से नवाजा गया, ये तो पता है लोगों को, ये एक और बात है। लेकिन काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया और देशवासी सब जानते हैं, पब्लिक जानती है, पब्लिक है सब जानती है। और लेकिन सरकार को भी पता है, एक बहुत बड़े एंटरटेनर, और उन्होंने काफ़ी पुरस्कार उन्हें दिया भी है, लेकिन और कुछ बड़े पैमाने में भी मिलना चाहिए था। लेकिन एक चरित्र अभिनेता के रूप में और एक चरित्र अभिनेता के तौर पर और एक रोम कॉम आर्टिस्ट जिसे कहते हैं कि एक्टर इन अ कॉमिक कैरेक्टर, उसके रूप में उन्होंने उसके तौर पर बहुत बड़ा काम किया और असल में सही मायने में जनता की सेवा की है उन्होंने, और अभी तक कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी इस तीसरे एपिसोड में मैं बात करना चाहूँगा, एक फ़िल्म शम्मी साहब की आई थी 1964 में। जी हाँ, उसका नाम है कश्मीर की कली। कश्मीर की कली उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, लेकिन असल में कश्मीर की कली है। और शक्ति सामंता साहब जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्में बनाई थी, राजेश खन्ना साहब को जिन्होंने सुपरस्टार बनाया, वो उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो शम्मी साहब और शक्ति सामंता जी, शक्ति बाबू जिन्हें बोलते हैं, दोनों के तालमेल बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट वो पहले उन्हीं के हीरो हुआ करते थे। ये भी आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री के नॉलेज के लिए डैशिंग गोल्डन डायरीज़ की तरफ से, सौमेंद्र दास की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, सबको पता है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, और जिनको नहीं पता है वो इसे जान लें। तो शक्ति सामंता साहब जो कि सोशल ड्रामा बनाने में माहिर थे, तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म मैं बना रहा हूँ शम्मी, इसमें तुम काम करो। और वो तो हमेशा उनके साथ काफ़ी फ़िल्में, पहले चाइना टाउन भी की थी और भी काम किया था। तो उन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस भी थी, उनकी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन उसमें एक गाना था, तारीफ़ तारीफ़ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ़, तारीफ़ मतलब क्या होता है कि प्रशंसा, हिंदी में बोलते हैं। तो जो तारीफ़ होता है, फ में जो नुक्ता आता है, उसको मोहम्मद रफ़ी साहब जो है गा रहे थे। और उस समय ओपी नैयर साहब जो कि फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और वो एक जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर जिन्होंने कंपोज़ किया शम्मी साहब के लिए काफ़ी गाने जिन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं करूँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से गाना बनाऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। शम्मी साहब दौड़ पड़े। शम्मी साहब जो हैं, शम्मी साहब के अंदर म्यूज़िक बड़ा पड़ा हुआ था, म्यूज़िक का सेंस बड़ा पड़ा हुआ था। तो म्यूज़िकल माइंडेड शम्मी कपूर ने क्या कहा कि मैं इस गाने के रिकॉर्डिंग पे मौजूद रहूँगा। और वो आए और रफ़ी साहब को उन्होंने दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा रफ़ी साहब ये गाना बड़ा छोटा हो गया, मैं कुछ इसमें हरकतें करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हरकतें तो म्यूज़िक डायरेक्टर को, सिंगर को करना पड़ता है, उसके एतबार से म्यूज़िक बनाया जाता है। तो भाई आप क्या करोगे? ठीक है आप शम्मी कपूर हो, मुझे पता है। तो जंगली तब रिलीज़ हो गई थी, ये सब हुआ था। जंगली की बात मैं और एक दिन करूँगा ज़रूर, चौथे अध्याय में या 5वें अध्याय में। ये कुछ अनछुई बातें, अनकही बातें हैं, इस एपिसोड के दौरान ये बताया जाएगा। लेकिन एक एपिसोड लंबा हो जाता है, इसलिए मैं कट शट करके कुछ किस्से जो कि दिलचस्प किस्से हैं शम्मी साहब के बारे में या किसी भी डायरी के बारे में, फेमस पर्सनालिटी के बारे में, तो मैं उसी वक्त बता दिया करूँगा। और कुछ छूट जाती है तो ज़रूर बताऊँगा बाद में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ हरकतें करनी है। कश्मीर का मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तसव्वुर कर रहा हूँ कि इस तरह मैं लेटा हुआ हूँ और इस तरह से हीरोइन है, खूबसूरत शर्मिला जी जिनकी पेयरिंग ज़बरदस्त बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं लेटे लेटे ऐसे उठता हूँ, फिर कूदता हूँ, फिर जो उनका अंदाज़ था, उनका जो रोमांस करने का एक नया अंदाज़ जो उन्होंने पेश कर दिया था गीता बाली जी की वजह से, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो उसके बाद वो द शम्मी कपूर जब बन जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कुछ करूँगा। तो उन्होंने बोला तो दिक्कत क्या है ना, ओपी नैयर साहब वो मानते नहीं है ना, मैं समझाऊँगा उन्हें। तो उन्होंने समझा और फिर तारीफ़ को तारीफ़ कर, वैसे तो तारीफ़ होता है, लेकिन तारीफ़ जब होती है और उस वक्त जब होती है और जो हो गई तारीफ़ इस कदर हीरोइन की, और जो खूबसूरत महिला, जो खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर जी, और बेहतरीन अदाकारा, मतलब क्या कहें, मशहूर, खूबसूरत, बेहतरीन, आला और ज़बरदस्त अजीम इंसान, ज़बरदस्त कलाकार, एक
जो शर्मिला टैगोर जी, उनके ऊपर ये फिल्माया गया था गाना, और साथ में शम्मी साहब। तो शम्मी कपूर जी ने बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया इसमें, ज़बरदस्त काम किया, और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। और जब गाना परफॉर्म किया गया और फाइनली जब वो उसका जो रील को लेकर के, उन दिनों में तो रील हुआ करती थी और उसको लेकर के काटते थे, और जो फाइनल प्रोडक्ट जो लिया गया शूट करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, आज तो डिजिटली होता है, तो हम लोग तो डिजिटली करते हैं, तो उस वक्त जब देखा और ओपी नैयर साहब ने अपने गाने को सुन के उन्होंने बोला कि ठीक है, अच्छा होगा तो मैं रखूँगा। उसके बाद जो फाइनली उन्होंने प्रोडक्ट देखा, फिल्माया गया, जो पिक्चराइज की गई थी, जो क्या बताऊँ, बोला कि ज़बरदस्त। शम्मी कपूर, you have done a great job you have done a great work in front of the camera and behind the camera। मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरा काम भी बढ़िया हो गया, तो may God bless you। बहुत अच्छा। तो इसी तरह से शुरू हुआ था, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने शम्मी कपूर तुम्हें बनाया। तो इसमें आपका ही कंट्रीब्यूशन है, आपका ही योगदान है शम्मी साहब। दर्शकों को पता नहीं था, पता चल गया डैशिंग गोल्डन डायरीज़ की तरफ से। तो आप लोग जो है, जय माता दी बोल रहा हूँ, जय माता दी आप सब लोगों को। सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से नए नए दिलचस्प चीज़ों के बारे में जानने के लिए, एक वेब सीरीज़ फॉर्म में। तो जुड़े रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए, पूरा व्यू करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की दुआओं के लिए बहुत तरस रहा हूँ, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने